जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कानामृत। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती है नवरात्रि में कन्या भोजन करवाने के लिए, या तो वो ऐसी सिचुएशन में है कि कन्याएं अरेंज नहीं हो पाती है, या फिर आजकल कई सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं। तो अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे, आप अपने नवरात्रे पूर्ण कैसे करोगे? तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि अगर आपके पास कन्याएं अवेलेबल नहीं है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जो शास्त्र सम्मत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और कमेंट में जय माता दी लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने नवरात्रि के व्रत किए हैं और आपको कन्या पूजन करना है और किसी भी कारण से अगर आपको कन्याएं नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप पहला उपाय ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी बेटी है, अगर आपकी स्वयं की बेटी भी है, तो उसी को आपको माता रानी का स्वरूप पाकर, क्योंकि वो भी तो कन्या ही है और अपनी ही बेटी के पैर पूजने में कैसी प्रॉब्लम है। और ये सारी चीजें मैं आपको शास्त्र सम्मत ही बता रही हूँ, तो बिना डाउट के आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी बेटी है, आपकी है, कजिन्स की है, किसी की भी आपके परिवार में, आपके कुल में अगर है तो आप उन्हीं का पूजन कीजिए। अगर 4-5 बच्चियां भी हो रही हैं, अगर 9 हो रही है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 4-5 भी हो रही है, अगर एक भी हो रही है तो आप उसी को माता रानी का स्वरूप मानकर उसी का पूजन कीजिए। अब इसमें आपको ये करना होगा कि मान लीजिए अगर एक ही बच्ची अवेलेबल है तो उसी को आपको 9 कन्याओं का स्वरूप मानना है, 9 बार उसका पूजन करना है। जैसे हम अलग अलग कन्याओं का करते हैं, 9 बार ही उसको भोजन कराना है। भले थोड़ा थोड़ा सा वो एक एक बाइट भी खाती है तो भी चलेगा। जो भी दक्षिणा या जो भी गिफ्ट्स आप बेटियों को देने वाले थे वो सारे जितने भी, मान लीजिए कि आप 9 कन्याओं को 2000 या 5000 तक के गिफ्ट देना चाहते थे तो वो उस एक ही कन्या को आपको उतने अमाउंट का गिफ्ट देना है। समझ गए? उतने बराबर का 9 कन्याओं के, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके उस एक ही बच्ची को दीजिए। अगर 5 है तो अकॉर्डिंगली आप सब में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय यह है कि मान लीजिए अब आपके घर में भी कोई बच्ची नहीं है, आपको कोई बच्ची मिल भी नहीं रही है, या आप ऐसी स्थिति में है कि आप नहीं कन्या भोजन करवा सकते, तो फिर देखिए मंदिरों में भी कई सारी कन्याएं हमें मिल जाती है, या फिर कई बस्ती एरिया में अगर आप बाहर जा सकते हो तो वहां आपको बहुत सारी बच्चियां मिल जाएगी और वो जरूरतमंद भी होती है। तो आप फूड पैकेट्स बना लीजिए, जो भी भोजन आप घर पर बना रहे हो उसके फूड पैकेट्स बना लीजिए 9 कन्याओं के हिसाब से, और एक लांगुर के लिए भी बना लीजिए। तो 10 पैकेट्स आप बना लीजिए। उसके बाद आप मंदिर चले जाइए, किन्हीं बस्ती एरिया में चले जाइए, या जहां आपको लगता है किसी स्कूल में अगर वो लोग परमिशन देते हैं तो वहां जाकर आप लोग ये जो फूड पैकेट्स है वो कन्याओं को दे सकते हैं। और जो भी उनके लिए आपने गिफ्ट्स खरीदे हैं, जो भी दक्षिणा आपको उन्हें देनी है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये था दूसरा उपाय, अगर आप घर पर नहीं बुला सकते हो तो। अगर मान लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते हो तो शास्त्रों में एक तीसरा उपाय और कहा गया है कि माता रानी, देखिए हम सभी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानते हैं, तो माता रानी भी तो हमारी कन्या ही हुई ना। जब हम कन्याओं को मैया का स्वरूप मानकर भोजन करवा रहे हैं तो फिर ऐसे में आपको जो भी भोजन आपको बनाना है आप बनाइए, माता रानी के सामने लेकर जाइए, माता रानी के सामने संकल्प कीजिए कन्या भोजन करवाने का, और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि मैया कोई भी कन्या अवेलेबल नहीं है, जो भी आपका कारण रहा हो, तो मैं आप ही के कन्या रूप को आज पूज रही हूँ, आप ही के कन्या रूप को भोजन करवा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और मेरी इस पूजा को, मेरे इस कन्या पूजन को आप स्वीकार करिए। फिर माता रानी को आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठाइए। जो जो प्रोसेस मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया है कन्या पूजन कैसे करना है, उसमें जो जो प्रोसेस बताई गई है वो सभी आप माता रानी के लिए कीजिए और माता रानी को ही उस दिन पूजिए कन्या के रूप में। और फिर आप जो भी गिफ्ट्स या दक्षिणा है वो माता रानी के पास रख दीजिए, या तो उस दिन या फिर कभी भी जब भी आपका मंदिर जाना होता है, या फिर कोई भी कन्या आपको मिलती है, कभी भी मिलती है, तो आप ये सारी चीजें उसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था तीसरा तरीका। अब मान लीजिए कि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो अब जानते हैं कि चौथा उपाय क्या हो सकता है। तो देखिए, अब आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाना है और एक लांगुर को भोजन करवाना है,
तो जितना भोजन में खर्चा लगता, जितना गिफ्ट्स में खर्चा लगता, उस पूरे अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। उन पूरे मतलब 10 भागों में वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 कन्याएं और 1 लांगोर, ठीक है। उतना अमाउंट आप निकाल कर रख लीजिए। अगर आप महाअष्टमी की पूजा करते हो, महानवमी की जब भी पूजा करते हो, उतना अमाउंट निकाल कर देवी मैया के सामने रख लीजिए। मैया को कहिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किस वजह से कन्या नहीं मिल रही है, और ये इतना अमाउंट है उनका। फिर आप या तो उस दिन या फिर जब भी आपको समय मिलता है, ये आप फिर माता रानी के किसी भी मंदिर में जाकर दान पात्र में डोनेट कर सकते हैं। इस तरह भी आपका कन्या पूजन संपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो एक और उपाय है। उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि आप कच्चा सामान निकाल लीजिए। जो भी सामग्री है सब कच्चा सामान निकाल के मैया को उसी को अर्पित कीजिए। जैसे आटा, दाल, चावल, चने, जो भी आपको निकालना है कच्चा निकाल लीजिए। और फिर बाद में आपको कहीं मंदिर में या फिर कोई कन्या मिलती है तो आप उसको डोनेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना ये प्रॉब्लम है कि कन्याएं नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग ये भ्रम भी पालकर बैठे हैं कि हमें 9 कन्याएं ही जिमानी कंपलसरी है। तो अगर उन्हें 2-4 कन्याएं मिलती भी है ना, तो वो उन्हें नहीं बुलाते हैं कि नहीं मुझे पूरी काउंटिंग में 9 ही चाहिए। पर देखो ऐसा नहीं होता है। हमें समय के साथ चलना होता है, समय के साथ परिस्थितियां बदलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जितनी भी कन्याएं मिल रही है उन्हें प्रेम पूर्वक बुलाइए। अगर एक भी मिल रही है तो उन्हें बुलाइए, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष रूप में कन्या पूजन करना सबसे सर्वोत्तम होता है। ये जो उपाय मैंने बताए हैं ये तब बताए हैं जब आपकी कोई मजबूरी है, कन्याएं बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही है, तब आपको ये सारी चीजें करनी है। लेकिन प्रत्यक्ष में अगर आप कन्याओं का पूजन करते हो, भोजन करवाते हो, तो उससे सर्वोत्तम कुछ नहीं होता है। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो 1 मिले, 2 मिले, जितनी भी कन्याएं मिले, प्रेम पूर्वक उनका स्वागत कीजिए। और जैसा मैंने बताया अगर 1 मिलती है तो मल्टीप्लाई बाय 9 करके उसी को संपूर्ण चीजें दीजिए, उसी को भोजन दीजिए। अगर 5 मिलती है तो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दीजिए, 7 मिलती है तो आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो। तो किसी भी तरह का संशय नहीं रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कन्याएं नहीं मिल रही है तो मेरा नवरात्रि का व्रत अधूरा रह जाएगा। नहीं, हमारे शास्त्रों में हर चीज का उपाय है। जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे तब से हमारे ऋषियों को, संतों को पता था कि शायद हो सकता है कलयुग में कन्याएं भी ना मिले, तो ये उपाय पहले से ही लिखे गए हैं। तो किसी भी चीज का भ्रम मत रखिए, किसी भी चीज का संशय मत लिखिए, और अपने नवरात्र को हर्षोल्लास के साथ पूर्ण कीजिए और माता रानी की एकदम हर्षोल्लास के साथ विदाई कीजिए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कन्या पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।